एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इजी और सिंपल सी शॉल का वीडियो। तो ये पूरी शॉल के डिज़ाइन मैंने वाइट कलर से बनाई है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है तो आप इस शॉल का ऑर्डर भी दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, अगर आपको इस डिज़ाइन में शॉल चाहिए तो। अदरवाइज़ आप खुद भी बना सकते हैं क्योंकि मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको बताने वाली हूँ। साथ में मैं यूज़ करूँगी इसमें 3.5 mm का क्रोशा हुक। ओसवाल माइक्रो की वूल है, 3 प्लाई की वूल है, तो 9 नंबर का क्रोशा हुक इसमें परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले आपको शॉल के लिए चेन बना लेनी है। जितनी भी बड़ी आपको चेन चाहिए तो उसके आसपास तक आप उतने इंच लंबी चेन बना लीजिए। तो डिज़ाइन आप उसी में सेट कर लेंगे जितनी लंबी आपको चाहिए। बाकी की जो चेन बचेगी वो बाद में कट करके अलग हो जाती है। तो इसमें जो मैं शॉल बनाऊंगी सिर्फ आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, बट आप लगभग 27 से 28 इंच लंबी चेन इसमें बना लीजिए। फिर उसमें चाहे जितनी भी चेन बचे, जब आपके अकॉर्डिंग मीन्स अगर जो भी 4-5 चेन लास्ट में बच रही होगी उसे आप एक्स्ट्रा हटा सकते हैं। बिल्कुल पहली रो की डिज़ाइन डालने के बाद। तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ पफ स्टिच और लॉन्ग चेन में ये डिज़ाइन बन के रेडी होती है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लगती है। मीन्स अगर आपको बहुत ही बिल्कुल लाइट वेट अच्छा सा और स्टाइलिश प्रोजेक्ट चाहिए ना, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा। ये बिल्कुल आपके यूज़ का होने वाला है। कम सर्दियों के लिए भी परफेक्ट है, या फिर आप स्टाइल करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मफलर भी बना सकते हैं इससे। तो यहाँ मैंने इसमें कुछ चेन्स बना के रेडी कर ली हैं। आपको लगभग 27 से 28 इंच लंबी चेन बनानी है। एंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन बनानी है। तो लॉन्ग चेन के लिए आपको इस तरह से लूप को लंबा ले लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपकी चेन एंड हो रही है वहीं से लूप को लंबा ले लीजिए। और ये फिंगर को, दोनों फिंगर से आपको इस तरह से लूप को पकड़ना है और यहाँ से लूप लेते हुए निकाल लेना है। अब जो लूप आपने पकड़ा हुआ है ना, इसके बीच में यहाँ पे जो स्पेस है इसमें क्रोशा हुक को डालेंगे और इसमें सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो ये आपका लॉन्ग लूप बन के रेडी हुआ और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके बाद एक चेन और बनाएंगे। अगेन धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे और यहाँ पे बना लेनी है पफ। लॉन्ग लूप के बाद जस्ट उसके ऊपर आपको पफ बनाना है। तो लूप लेंगे, बिल्कुल बराबरी पे सेट करेंगे और ये वाली जो सिंगल क्रोशा बनाई है इसमें क्रोशा हुक को डालेंगे और यहाँ पे पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला लूप हो गया, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे। ये हो गया पफ के लिए सेकंड लूप, 3 और 4, टोटल 4 लूप का मैंने पफ बनाया है। अब इसे पूरा ओवर कर लेंगे। ओवर करने के बाद अब फर्स्ट स्टेप है ये, तो यहाँ पे 1 2 3 स्किप करके फोर्थ नंबर की चेन में इसे आपको सिंगल क्रोशा से ऐड कर देना है। सिर्फ पहला और लास्ट वाला ही आपको 4th नंबर की चेन में ऐड करना है, बाकी सारे आपको 6 नंबर की चेन में ऐड करने हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे, लूप ले लेंगे, ठीक है। लूप लेके अगेन ये वाली जो सिंगल क्रोशा हमने बना के ऐड की है इसी सिंगल क्रोशा में दूसरा पफ बनाना है। एक सेम लंबाई का ही पफ बनाइएगा तो देखने में प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और 4, ठीक है, इस तरह से बना लिया। सेम प्रोसेस अगेन यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे पहले आपने लॉन्ग लूप बनाया, लॉन्ग चेन बनाने के बाद पफ बनाया और पफ के बाद आपको लॉन्ग चेन बनानी है। तो एक बार आपका लॉन्ग चेन के बाद पफ बनेगा जस्ट उसी के ऊपर, एक बार पफ के बाद लॉन्ग चेन बनेगी। तो यहाँ पे पफ बनाया तो पफ के ऊपर आपको लॉन्ग चेन बनानी है। तो अगेन धागे को लंबा खींच लीजिए, इसे इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ से जो बीच वाला स्पेस है इससे इसे निकाल के सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और अब इसे ऐड करेंगे 6 नंबर वाली चेन पे। तो 1 2 3 4 5 स्किप किया, 6 नंबर वाली चेन पे इसे सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। एक चेन बना के अगेन धागे को लंबा खींचेंगे और लॉन्ग लूप बनाएंगे, ठीक है। एक भी आपका बनेगा लॉन्ग लूप का और एक बार आपका पफ का बनेगा। ये देखिए, ये एक पफ बन रहा है, फिर एक लॉन्ग लूप बन रहा है। तो जैसे मैंने बताया, एक पफ
बनाने के बाद लॉन्ग लूप बनाएंगे, और अगर लॉन्ग लूप बनाए तो उसके बाद ऊपर पफ बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चेन बना के अगेन धागे को लंबा खींचेंगे, सेम सिंगल क्रोशा में डालेंगे और यहाँ पे 4 बार लूप लेते हुए पफ बना लेंगे। 3 4 पूरा ओवर कर लेंगे, और फिर ओवर करने के बाद अब इसे 6 नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे। तो बाकी सारे आपके 6 नंबर वाली चेन पे ही ऐड होंगे, सिर्फ पहला और आखिरी वाला आपको 4th नंबर की चेन पे ऐड करना है। 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 नंबर की चेन पे इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपका एक वी बना पफ का, एक वी बना लॉन्ग लूप का, और फिर से अब यहाँ पे क्या बनना है, पफ के बाद पफ बनेगा। तो ये इसके लिए एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे, सेम जहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाई है वहाँ पे पफ बना लेंगे। ठीक है, पफ बनाने के बाद अब लॉन्ग लूप बनाएंगे। और लॉन्ग लूप बना के अब इसे ऐड करेंगे 6 नंबर वाली चेन पे। 1 2 3 4 5, ये हमारी 6 नंबर वाली चेन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग लूप बना है तो फिर से लॉन्ग लूप बनेगा, लॉन्ग लूप के ऊपर पफ बनेगा। तो एक बार लॉन्ग लूप के ऊपर पफ और एक बार पफ के ऊपर लॉन्ग लूप। एक बार आपको पफ को ऐड करना है 6 नंबर वाली चेन में, एक बार आपको लॉन्ग लूप ऐड करना है। एक चेन, लॉन्ग लूप बन गया है। अब सेम सिंगल क्रोशा में पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, इसे पूरा ओवर कर देंगे, और ओवर करने के बाद 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 नंबर वाली चेन पे इसे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आगे तक पूरा ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको कंटिन्यू रखना है, जितना भी लंबा आपने चेन बनाया है उसके अकॉर्डिंग। पहले यहाँ पे मैंने 2 पफ बनाए, फिर 2 चेन, फिर 2 पफ, फिर 2 चेन, पफ, चेन, पफ, और लास्ट में आपको चेन बनानी है इस तरीके से। ठीक है, चेन बनाने के बाद अब आपको इसे 4th नंबर वाली चेन पे कनेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4th नहीं 6 नंबर वाली चेन पे ही इसे कनेक्ट करेंगे। 4th नंबर वाली चेन पे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद अब कुछ चेन मेरी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बच गई है। ठीक है, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको काउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितने का मल्टीपल बनाना है। ये चेन आप यहाँ से कट करके खींच देंगे तो आपका इतनी ही लंबी चेन रह जाएगी, बाकी ये एक्स्ट्रा आपकी निकल जाएगी। तो ये चेन, इस चेन का अब वर्क नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग करनी है उसमें आपको लगातार 3 स्टेप बनाने हैं, 2 लॉन्ग चेन के और 1 पफ का। 3 लगातार स्टेप का मतलब है, जैसे कि यहाँ मैंने लूप लिया, 1 लॉन्ग चेन बना ली। ठीक है, फिर से 1 चेन बनाएंगे, अगेन मैंने लूप लिया, दूसरी लॉन्ग चेन बना ली। ठीक है, फिर से चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे 1 पफ बनाएंगे। तो 3 हमें बैक टू बैक एक के बाद एक लंबा सा बना लेना है। 1 2 3 4, ये देखिए जहाँ पे हमने लॉन्ग चेन कनेक्ट करी है उसी के बाद 2 लॉन्ग चेन बनाई, 1 पफ बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, और वर्क को टर्न करके अब इस पफ को आपको यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जो हमारे डिज़ाइन का है, 1 लॉन्ग चेन 1 पफ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको इसमें इसे ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपका दूसरी रो के लिए पैटर्न रेडी हुआ। तो दूसरी रो की ये हुई, ये आपकी साइड की जो लंबाई होगी ये आपकी कवर कर लेगा, और ये आपकी ऊपर के डिज़ाइन के लिए हो जाएगी। पफ के बाद अगेन 1 पफ बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से 1 2 3 4। ठीक है, पफ बना लिया। पफ के बाद तुरंत बनाते हैं 1 लॉन्ग चेन। तो अब यहाँ पे 1 लॉन्ग चेन बना लेंगे, और लॉन्ग चेन बना के
इसे कनेक्ट करेंगे इस वाले स्पेस पे। ये जो नेक्स्ट वाला हमारा पफ और लॉन्ग चेन का कनेक्टिविटी है, यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ओके, फिर से लॉन्ग चेन बनी है तो इसके बाद लॉन्ग चेन ही बनेगी, तो लॉन्ग चेन बनाएंगे और एक पफ बनाएंगे। चेन बना के सेम स्पेस से जहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाई है वहाँ से एक पफ बना लेंगे। लॉन्ग चेन के बाद पफ, पफ के बाद लॉन्ग चेन, बस यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है और इन्हें आपस में कनेक्ट करते जाना है। ये हो गया और अब इसे कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले पफ में। पफ बन गया, पफ के बाद पफ भी बनेगा, दो पफ दो लॉन्ग चेन, दो पफ बन जाएंगे तो जस्ट उसके बाद लॉन्ग चेन और दो लॉन्ग चेन बन जाएगी तो जस्ट उसके बाद पफ। यहाँ पे पफ बना लिया, एक पफ ये हो गया, एक ये हो गया। अब पफ के ऊपर बना, जस्ट ऊपर जो बनेगा वो होगा लॉन्ग चेन। ठीक है, फिर से इसे कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लूप से। ये देखिए, ये इस तरह से आपकी डिज़ाइन बन के रेडी होगी। ये आपका 3-3 का सेट दिखेगा, 1 2 3। ये इधर की तरफ नहीं होगा फुल, 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, इस तरीके के सेट ये बन के रेडी होंगे। तो अगेन अब यहाँ पे लॉन्ग चेन बन चुकी है, तो लॉन्ग चेन के बाद फिर से एक लॉन्ग चेन बनाएंगे क्योंकि दो बैक टू बैक बनाते हैं, और लॉन्ग चेन के ऊपर बना लेंगे पफ। 1 2 3 4, और इसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट लूप में। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर से एंड पर आएंगे। इस तरह से पूरे में मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे बताया, 2 बार आपका लॉन्ग लूप, 2 बार पफ, और इस तरह से बनाते हुए एंड पर आ गई हूँ और एंड पर भी चेन बना के कनेक्ट कर लिया है जैसे यहाँ पे नीचे किया था। अब कनेक्ट करने के बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस ही करना है। 3 बार आपको 2 बार लॉन्ग लूप बनाना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको इस बार इस वाले प्लेस पे। तो फिर से ये हमारा हो गया सीधा रहने वाला, जहाँ पे हमें कनेक्ट करके सीधा रखना है। ठीक है, और इस बार अब आपको एक के ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक बना लिया और एक के बाद सिर्फ आपको पफ बना लेना है। एक बार 2 बनाएंगे चेन, उसके बाद पफ बनाएंगे, एक बार 1 बना के ही पफ बना लेंगे। तो वो आपको साइड में देखना होगा कि आपका जो ज्वाइन करने वाला पार्ट है वो किस जगह पे है। अगर वो थोड़ा सा दूरी पर है तो फिर आपको उसमें 2 चेन बना के कनेक्ट करना होगा। अगर वो दूरी पर नहीं है, मीन्स जस्ट इसके एक के ही बाद है, तो यहाँ पे देखिएगा पफ बना के मैंने जस्ट इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा सीधा हो गया। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, एक लॉन्ग चेन बना के पफ बना लिया था, सेम वैसे ही एक लॉन्ग चेन बना के यहाँ पे पफ बना लिया। सेम अल्टरनेटिव यही पार्ट रिपीट होगा। तो इस साइड पे जब आप करेंगे तो एक चेन बना के पफ बना लीजिएगा, और जब आप इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 2 चेन बना के फिर आपको पफ बनाना होगा जैसे यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो दोनों की साइड अलग अलग है पता करने की कि कैसे आपको बनाना है। एक साइड में एक चेन के बाद डायरेक्ट पफ बनेगा और ऐड कर देंगे, और जब आप इधर आ जाएंगे तो 2 चेन के बाद पफ बनेगा फिर उसको ऐड करेंगे। तो बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। पफ बन चुका है, पफ के बाद फिर से यहाँ पे पफ ही बनाना है, तो सिंगल क्रोशा पे पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये डिज़ाइन ना जब थोड़ी सी बन के रेडी होगी उसके बाद ही आपको इसकी खूबसूरती पता चलेगी कि ये कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। जब थोड़ी सी बनेगी तो फिर उतना पता नहीं चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिज़ाइन जब बना लें तभी आप इसको जज करें कि डिज़ाइन कैसी है। यहाँ पे चेन बना ली, चेन के बाद अगेन यहाँ पे चेन बनाएंगे और चेन बना के चेन के जस्ट ऊपर पफ बना लेंगे।
और अब इसे ऐड कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, फिर से पफ बनाएंगे पहले, और पफ के जस्ट ऊपर चेन बनाएंगे और अगेन इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए फिर से एंड पर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से थर्ड रो भी बन के रेडी हो चुकी है। अब थर्ड रो के बाद अगेन यहाँ पे हमें बना लेना है फिर से सेम इसी डिज़ाइन को। अब या इधर जब बनाएंगे तब 2 लूप और एक पफ बना के इसे ऐड करेंगे। तो सेम वैसे ही पहले एक लॉन्ग लूप बनाएंगे, एक चेन, दूसरा लॉन्ग लूप बनाएंगे, फिर से एक चेन और जस्ट इसी के ऊपर पफ बनाएंगे, एक, ओके। पफ बनाने के बाद इसे ऐड करेंगे जस्ट इसी पफ में। ठीक है, तो ये इस तरह से बन के हमारा रेडी होगा। ओके, फिर से पफ बन चुका है। तो पफ के बाद हमें यहाँ पे पफ ही बनाना है। तो फिर से एक पफ बनाएंगे, एक चेन लूप लेंगे और चेन बना लेंगे और अगेन इसे ऐड कर देंगे इस वाले पफ में। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के रेडी होगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए आपको इसे बनाते जाना है। मैं कुछ थोड़ा और बना लेती हूँ जिससे आपको डिज़ाइन और क्लियर हो सके कि डिज़ाइन का लुक किस तरीके का आता है। तो मैं इसमें 4 से 5 रो और बना लेती हूँ जिससे आपको डिज़ाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से आप पूरा इसे कंटिन्यू करते जाना है और ऐसे ही आपको शॉल इसमें बनाते जाना है। जितना भी लंबा बनाना है तो शॉल बनाइए, मफलर बनाइए या फिर स्वेटर भी बना सकते हैं। तो बनाती हूँ थोड़ा सा और फिर आपको इस तरह से मैंने इसमें 1-2 रो और बना ली है और डिज़ाइन आपकी कुछ इस तरह से लगेगी। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत से डिज़ाइन है। सो अगर आप एक स्टाइलिश मफलर या फिर ऐसे ही रैंडम कैरी करने के लिए शॉल बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन में बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लगता है। जी हाँ, इसे सर्दियाँ तो नहीं आपकी कम होने वाली हैं, लेकिन किसी भी आउटफिट के ऊपर, वुलन आउटफिट के ऊपर एज अ स्टाइलिश शॉल या जैकेट मफलर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।